हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। यार चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी और ऑल कॉम्पिटिटिव क्लास की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीट फ्री क्लासेज हैं और वो ऑलवेज रहेंगी। अब हम बात करते हैं यूपी लेखपाल के ग्राम समाज की बेस्ट बुक की। ये है उत्तर प्रदेश ग्राम समाज की बेस्ट बुक, ये चक्षु प्रकाशन की है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। बुक वास्तव में बहुत अच्छी है और इसका एनालिसिस बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ से जाएँ इसको परचेज़ कर सकते हैं। आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कुछ टॉपिक मैं बता दूँ आप लोगों के लिए कि जो खेवट थे और किसान वही जो थे वो मैं पहले ही करा चुका हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जो किसान वही है, ये टॉपिक जो है खेवट वाला, आप अगर जाएंगे मेरे चैनल पर तो आपको जाके पता चल जाएगा। ये टॉपिक जो है खेवट वाला पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, ठीक है। आज हम बात करते हैं यूपी लेखपाल के जो प्रमुख कागजात होते हैं जिनको वो तैयार रखते हैं, वो कागज़ कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उन कागज़ों से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो हम उन्हीं की बात करेंगे आज हम। और देखिए जो कागज़ हैं वो कौन कौन से हैं आपके यूपी लेखपाल के लिए जो ज़रूरत होती है। ऐसे आप लेखपाल बन गया, उसके बाद जो ज़रूरत पड़ती है उन कागज़ों की, कौन कौन से वो कागज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है खसरा, आपका खतौनी, सीमा घोतक चिन्हों की सूची, दिनचर्या यानी कि डायरी कि आज क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, ये सभी काम जो हैं आपकी दिनचर्या डायरी में जो है वहाँ नोटिस आपको मिल जाएंगे। जैसे आप लेखपाल बनते हैं तो बहुत से कार्य जो हैं आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ऐसे काम करने से ही आपको पता चलती है कि जैसे जिला अधिकारी ने आपको अगर बुलाया तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज देनी होगी। तो देखिए इसमें दो चीज़ें थी कि जब लेखपाल के कागज़ थे, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खसरा की, ठीक है। तो खसरा क्या होता है वो समझ लीजिए। कोई भी जो अभिलेख है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास 4 बीघा खेती है और उस खेती का मेरे पास डाटा क्या है, तो उसको जो डाटा रखा जाता है, अब तो कंप्यूटरीकरण हो गया है पूरी सिस्टम का, तो उसमें कंप्यूटर में रखे जाते हैं। पहले जो थे कागज़ पर लिखित में होते थे, आज भी लिखित में ही है, लेकिन वो कंप्यूटरीकरण हो गए हैं आज तो जो ये अभिलेख है ये स्वयं आधार अभिलेख नहीं है, ये जो है कानूनी अभिलेख है, यानी कि कानूनी तौर पर तैयार किया गया है। यानी कि इसको जो आपके लेखपाल साहब हैं वो तैयार करेंगे। देखिए लेखपाल और पटवारी जो थे इनका पूरा अपना खुद का इतिहास है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये जो अभिलेख है उसको आधार अभिलेख की आधारशिला है, यानी कि आपको आर्टिकल 29 अगर आपने पढ़ा होगा संविधान में, इससे रिलेटिव नहीं है तो आपको ही पता चल जाएगी संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है। तो इस तरह कृषि आधार खतौनी होती है, जैसे एक खतौनी के लिखित खसरे में होता है, यानी कि जो कृषि पर आधारित चीज़ है कृषि है, और खतौनी है उसकी जो लिखित चीज़ होती है वो इस खसरे में होती है। ये लिखित बात है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आई कि जो खसरा है वो आधार अभिलेख की आधारशिला है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास 4 बीघा जमीन है तो मैं ये कैसे बताऊंगा 4 बीघा जमीन है, तो जो खसरा है वो उस अभिलेख की आधारशिला है, किसी मकान की नींव है, उस खेत की नींव जो है उसको ही खसरा कहा जाता है। यह स्वयं अधिकार अभिलेख है, ठीक है। अब लिखित में खसरा जो तैयार होता है वो खतौनी और जो आपके खसरा तैयार होता है उसका डाटा होता है। लेकिन अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि मान लीजिए कि इसको तैयार करा जाएगा, फिर इसका बार बार रिपीटेशन कैसे होगा। मतलब मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो इसका डाटा जो है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल 55, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का जो 55वां नंबर है, आपका अनुच्छेद मान लीजिए, धारा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसका 55वां नंबर है। उसमें 3 बार आपके लेखपाल साहब जाएंगे, 3 बार आपके लेखपाल साहब जाएंगे और उस पर जो है रिकॉर्ड करेंगे। 3 बार कृषि सब कुछ डाटा पूरा रिकॉर्ड करेंगे। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के 55 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सजरा क्या होता है। सजरा ये थोड़ा उर्दू शब्द है, मुझे तो शायद अरबी लगता है, शायद अरबी शब्द में भी। सजरा खेतों के पट्टे। तो जो खेतों के पट्टे हैं, जो खेतों के आपके पट्टे होते हैं, और ये सजरा जो है गांव का नक्शा है, इसको नक्शा भी बोलते हैं। यानी एक तरीके से मान लीजिए किसी खेत का जो नक्शा है उसको सजरा भी कहा जाता है आपका, ठीक है, उसको सजरा भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो खेतों के पट्टे हैं, आपको पता है किसी को किसी के कितने खेत का पट्टा है,
किसी का क्या है डाटा, ये सब कुछ जो है कानूनी तौर पर स्वामित्व जो है, यानी कि मान लीजिए मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ, किसी खेत का, तो उसको सजरा कहा जाता है, खेतों के पट्टों को कानूनी तौर पर, ठीक है। और ये नक्शा है, एक तरीके का क्या है, ये नक्शा है, ये बताता है कि मेरी ज़मीन जो है वहाँ पर है, उस जगह है। क्योंकि आपको जरीफ के बारे में भी पढ़ाऊंगा जब पैमाइश कराऊंगा। मैंने कहा कंप्लीट क्लासेस जो हैं यूट्यूब पर, जितना पेड कोर्स वाले टीचर हैं उनसे बेहतर क्लास आपके लिए कराऊंगा, बस आपको डेली पढ़ना होगा। मैंने बताया था, देखिए लिखने में टाइम लगता है, इसको एडिट करने में टाइम लगता है, इनमें सब में टाइम चला जाता है। तो वो जो 1 घंटे की क्लास आपको इतना पढ़ाएंगे, मैं उतना आपको 10 मिनट में 15 मिनट में पढ़ा देता हूँ, जितना वो पढ़ाएंगे समझ लीजिए। इसलिए आपको इन पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो कानूनी तौर पर जो मान्यता है उसको सजरा कहा जाता है, और सजरा एक प्रकार का नक्शा है आपका, ठीक है। ये मैंने बता दिया। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल 55 के तहत 3 बार जाके लेखपाल साहब आपके डाटा लेंगे, उसके बारे में रिकॉर्ड करेंगे लिखित तौर पर, ठीक है। 1918 में सभी गांव में लेखपालों को अनिवार्य कर दिया गया था। ये बात याद रखना कि सभी गांव के लिए लेखपाल जो थे वो अनिवार्य कर दिए गए थे 1918 में, ठीक है। अब पटवारी राजस्व, पटवारी जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं वो समझ लीजिए। ये राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, जो पटवारी होते हैं वो राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं। अब सबसे पहले किसने पटवारी शब्द का, यानी पटवारी जो थे सबसे पहले किसने बनाया, तो मैं आपको बता दूं, पटवारी जो थे सबसे पहले नोट जो रिकॉर्ड में यानी तैनात किए गए थे, तैयार किए गए थे, गांव की जमीन खतौनी वगैरह वगैरह पूरा डाटा, उसके लिए सबसे पहले शेरशाह सूरी ने पटवारी बनाए थे। सर्वप्रथम सबसे पहले पटवारी जो थे वो नियुक्त किए थे। फिर हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने ये पद को ख़त्म कर दिया गया, और पटवारी जो हैं उनको कई नामों से जाना जाता था। ये समझिए कौन कौन से नामों से, ये समझिए पटेल हैं, कारनाम अधिकारी हैं और शान बोगरू हैं। इन नामों से पटवारी जो थे वो जाने जाते थे, और 1918 में सभी गाँव में लेखपालों को जो नियुक्त कर दिया गया था। पटवारी शब्द माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। बहुत ही स्ट्रगल किया था, लोगों को पढ़ना चाहिए चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने महापुरुषों को पढ़ ही नहीं रहे हैं, और कुछ भी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पढ़ते ही नहीं हैं। और स्वामी विवेकानंद है, हमने सिर्फ 1-2 बातें पढ़ ली हैं और हम सोचते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। ऐसा नहीं है। मैं विदेशी कई राइटरों को पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने अपने देश के कई महान पुरुषों के बारे में पढ़ा है, कई बुक्स हैं, पढ़ता हूँ आज भी, और यही मैं आपको सबको सलाह देता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पढ़ना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा सीखना चाहिए। स्ट्रगल और बहुत कुछ है, जब पढ़ेंगे इनके बारे में, जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन वही बात है, इत्तेफाक की हम महापुरुषों को पढ़ कब रहे हैं, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए मैसेजों को पढ़ रहे हैं, और उनको फाइनली हम एक किताब बना रहे हैं जिसको व्हाट्सएप डिक्शनरी के नाम से जाना जाएगा भविष्य में, क्योंकि वही डिक्शनरी परमानेंट आज भारत में बर्बाद करने पे। आज बड़ा दुख है कि ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म थे उनने जो NTPC था आपका डाटा, उनमें सब में साथ छोड़ दिया है। बच्चे खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेड कोर्स वालों ने कंप्लीट रुपये ले लिया आपसे, और मैं कहूँगा बर्बाद कर दिया बच्चों को। बुरा मानने वाली बात नहीं है, बर्बाद कर दिया बच्चों को। जितना था 4 दिन की कहानी थी, फिर अंधियारी रात है, बच्चों के लिए वही सब कुछ है। कोर्स बिक गए, कोर्स मौज में है, चाहे पटना वाला मास्टर हो या दिल्ली वाला मास्टर हो। ऐसे मास्टरों की ज़रूरत आपको है ही नहीं। मेरी बात जिसको बुरी लगे अपने पास रखे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, एडवाइस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो मैं ऐसे लोगों से पढ़ा हूँ, ना मैं ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ जिनकी प्लेलिस्ट में सिर्फ धोखा हो। मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, अगर पढ़ने वाली प्लेलिस्ट है तो सिर्फ पढ़ने वाली प्लेलिस्ट है, कुछ और नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों से, ऐसे धोखेबाज जो लोगों से दूर रहो। ग्रेजुएशन करने वाला, इंटर करने वाला बच्चा 18 साल से ऊपर है, वो सब जानता है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारा पाक कर दिया इन लोगों ने। अब हम पढ़ते हैं, कुछ एक टॉपिक रह जाएंगे, मैंने पढ़ा दिए ये टॉपिक, आप मेरी पिछली वीडियो उठाएंगे, खतौनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाते हैं। खतौनी जो है, भू राजस्व अधिनियम जो है, उसमें कोई शब्द नहीं है। जो खतौनी है वो आपके भू राजस्व अधिनियम में कोई शब्द नहीं है। अब इसमें होता क्या है खतौनी में, वो समझ लीजिए। किसी परिवार के नामों की सूची है, या मान लीजिए जोतदार हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पिता हैं, पिता के 4 बच्चे हैं, ठीक है, 3 मान लीजिए।
तो उन तीनों का जो वर्णन होगा वो आपके खतौनी में होगा। क्या ये इनके 3 बच्चे हैं, भविष्य में अगर कोई बात होती है तो ये तीनों बच्चे इस जमीन के जोतदार होंगे। ठीक है, जोतदार होंगे, जमीन के जोता जिन्हें बोला जाता है। क्योंकि अब शब्द भविष्य में बदलते रहते हैं, शब्दों का नवीनीकरण होता रहता है, और ये सब कुछ जो कागज हैं आज वो सब कंप्यूटरीकरण हो गया है उनका। और मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है, देखो मैंने ये जो क्लासेज है ना, ये वाली आपकी ज़्यादातर क्लासें कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, ये खसरा और खतौनी रह गया था, सीमा गोतक चिन्हों की भी शायद मैं करा चुका हूँ उसमें। तो ये कागज मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, खेवट करके पूरा लिखा हुआ है डाटा उसमें, और अधिकार अभिलेख के बारे में भी उसमें डाटा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट जाएं, वीडियो वॉच करें, नोट्स बनाएं, निश्चित तौर पे कह रहा हूँ सफलता आपकी होगी और आप सफल होंगे। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ जो पढ़ना चाहते हैं। मेरी वीडियो जो है आपके लिए सफल जरूर बनाएगी। हर चैप्टर खत्म होने के बाद कम से कम 100 150 क्विज आप लोगों के लिए कराऊंगा हर चैप्टर से, वो भी फुल विश्लेषण के साथ। टेंशन फ्री रहो, मैंने कह दिया कि तैयारी कराऊंगा तो कराऊंगा, चाहे मेरे 80 व्यू आए, चाहे एक वीडियो पे 1 व्यू आए, लेकिन 1 व्यू आएगा तब भी मैं उस वीडियो पे जो है पढ़ाता रहूंगा लेखपाल की। मैंने कह दिया, एक बार बोल दिया तो बोल दिया मैंने। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सही से तैयारी करें, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ अच्छे से तैयारी करें, वो ज़्यादा बेहतर है। लोग आपको धोखा दे रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने खुद धोखा खाया है। उन लोगों का भरोसा किया, कैसे 6 मिलियन 2 मिलियन पहुंचा दिया, और आज आपकी लोगों की बात नहीं बनते वो लोग। एनटीपीसी में धोखा दिया लोगों ने। मेरी बातों को समझ लीजिए, भविष्य में ज़्यादा फायदा रहेगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से, नमस्कार, धन्यवाद।